आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग अभी तक आई सभी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डीआरडीओ की लैब एडीई काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। एडीई की वेबसाइट के ऊपर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वो या तो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स हैं या फिर स्पेसिफिकेशन शीट्स हैं जो वेंडर्स को दी गई हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर काम करने के लिए। अभी तक निकली इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सिस्टम एक स्टेल्थ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स फायर करने में सक्षम होगा। बेसिकली इस सिस्टम को लेकर अभी तक 3 टेस्ट किए गए हैं। पहला एयर इनटेक मेजरमेंट टेस्ट किया गया है, दूसरा फोर्स मेजरमेंट टेस्ट किया गया है और तीसरा हिंज मूवमेंट टेस्ट किया गया है। ये तीनों ही टेस्ट स्केल मॉडल्स पर विंड टनल टेस्टिंग के दौरान किए गए हैं। इस अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जितनी भी विंड टनल टेस्टिंग अभी तक की गई है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल में की गई है। अगर मार्क नंबर की बात की जाए तो टेस्टिंग के दौरान स्पीड 0.2 से लेकर 0.9 मार्क तक ही रखी गई है। हालांकि एंगल ऑफ अटैक -12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक ले जाया गया है। कंपैरिजन के लिए हम लोग आपको बता दें कि LCA तेजस का एंगल ऑफ अटैक 24 डिग्री तक ले जाकर टेस्ट किया गया था। अगर मार्क नंबर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि अभी तक इसकी केवल इनिशियल विंड टनल टेस्टिंग की जा रही है और चांसेस हैं कि आगे चलकर इसको सबसोनिक स्पीड पर भी विंड टनल टेस्ट किया जाए। इनिशियल डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा जैसे कि घातक UCAV, लेकिन जब एंगल ऑफ अटैक को लेकर डेटा बाहर आया था तो वहां पर यह चीज क्लियर हो गई थी कि ये फ्लाइंग विंग डिजाइन नहीं होगा। हालांकि एंगल ऑफ अटैक को छोड़कर बाकी सारा डेटा इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा जैसे कि घातक UCAV। अगर दूसरे स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स की बात की जाए तो इस सिस्टम को लेकर एयर इनटेक का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया गया है। किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए एयर इनटेक एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है और इसकी शेपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एयर इनटेक के साथ साथ इंजन नोजल को लेकर भी काम किया जा रहा है, यानी कि काफी हद तक इस सिस्टम में डीआरडीओ रेडार क्रॉस सेक्शन कम करने के साथ साथ इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जिस सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्टेल्दी एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगर इस सिस्टम को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो एडीई की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एंगेज किया गया है और उनको इस सिस्टम को लेकर इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर बनाने का टास्क दिया गया है। इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से BEL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को 4 इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स बनाकर देने वाला है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फूफा के 4 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। इन चीजों के अलावा इस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर और कुछ भी डेटा बाहर निकल कर नहीं आया है और इसी वजह से इन चीजों के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में घूम रही है वो पूरी तरीके से स्पेकुलेशंस है। और अगर स्पेकुलेशंस की ही बात की जाए तो हमारी टीम के अंदर 2 थ्योरी चल रही हैं। एक थ्योरी है कि ये सिस्टम घातक UCAV का कॉम्बैट वेरिएंट होगा जो दोनों एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सिस्टम्स फायर करने में सक्षम होगा, लेकिन इस थ्योरी के ऊपर एंगल ऑफ अटैक वाला डेटा फिट नहीं बैठता है और यहीं पर यह थ्योरी वीक हो जाती है। वहीं पर दूसरी थ्योरी है कि ये AMCA का अनमैन्ड वेरिएंट हो सकता है, लेकिन AMCA आडा का प्रोजेक्ट है और ये सिस्टम ADE बना रही है। इस वजह से इन दोनों प्रोग्राम के लिंक होने के चांसेस कम हैं। वैसे ADE वही यूनिट है जो घातक UCAV भी बना रही है और यहीं पर वाटर और भी ज्यादा मडी हो जाता है। एनीवेज, इस फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में थी वो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है और जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।